ओके। देन देन आप आपकी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? आपका मल्टी नोड का डिप्लॉयमेंट हुआ है सबका? 2 मिनट सर, 2 मिनट, मैं लैपटॉप से ज्वाइन करूंगा फिर करता हूँ। ये चलेगा। आप में से सबने किया है क्या प्रैक्टिस मल्टी नोड की? आसिफ, क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? इसमें क्या है, मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? जैसा वो तो एक कनेक्शन हो रहा है ना, अपना टू एंड फ्रो कनेक्शन बना रहे हैं अपन ईटीसी होस्ट के अंदर सारे फाइल्स, अपने सारे इंस्टेंस की आईपी और डीएनएस डालकर। बस वो उसका उतना ही कंसेप्ट है, ताकि अपन मल्टीपल इंस्टेंस एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। मैपिंग करना बोलते हैं उसको, मतलब अपन मैपिंग कर रहे हैं अपने इंस्टेंस को एक दूसरे के साथ। ठीक है। और क्या करना है मतलब आपको अभी, जैसा इसकी किसी ने डिप्लॉय किया हो या फिर कोई करना चाह रहा हो तो अभी कर सकते हैं अपन। क्या करना क्या है अभी अपने को? अपना एस थ्री में क्या मतलब, एस थ्री का तो नहीं मुझे शायद से। क्या आपका मल्टी नोड क्लस्टर हुआ है ना, तो मल्टी नोड पर स्पेसिफिक रखेंगे अपन। ठीक है, आपका होगा ना सेपरेट थ्री पीपीसी। आप सब एडब्ल्यूएस के सर्विसेज का, एडब्ल्यूएस की सर्विसेज हुई है क्या आप लोग की? एस थ्री थ्रो सी एल आई। नहीं नहीं, मुझे ना एस थ्री थ्रो सी एल आई ये एक्चुअली हम लोग का नहीं हुआ था, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। अपन मल्टी नोड की थ्योरी करते हैं आज। तब उसमें क्या क्या करना होता है अपने को, कोई अगर से डिप्लॉय कर रहा हो तो सही रहेगा उसमें। लोड बैलेंसिंग, ये सब आप एडब्ल्यूएस का बोल रहे हैं ना? उसके नहीं मल्टी नोड। इसका जो आप बोल रहे हैं ना एडब्ल्यूएस के सारी ईसी टू का शायद सेशन, तो इस पे एक सेपरेट आपका सेशन होगा या हो गया है शायद से, फिर तभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसी के अंदर अगर से आनंद सर ने लिए रहेंगे तो उसी वीडियोस को आप रिपीट करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी अपन मल्टी नोट पे करते हैं। स्क्रिप्ट है मैंने गूगल दिया था, नहीं स्क्रिप्ट किसी ने। एक सेकंड। मल्टी नोट सबका हो गया है या फिर कोई है यहाँ पर जिसने अभी तक के प्रैक्टिस की नहीं है मल्टी नोट की? धीरे धीरे करके समझ में आएगा रोहित आपके। रोहित बालाजी, आपने प्रैक्टिस नहीं की है ना मल्टी नोट की? तो ठीक है। वो पावर शेल वाला कौन था जिसका की ट्रांसफर नहीं हुई थी? जैन था।
ठीक है, अपन मल्टी नोड की थ्योरी लेते हैं, मैं स्क्रिप्ट निकालता हूँ, उसमें वन बाय वन स्टेप अपन देखेंगे। प्रीतम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित, आप जब सेकंड फाइल पुट कर रहे हो एच डी एफ एस पे, तब आपको एरर आ रहा है, एक्चुअल में क्या एरर आ रहा है आपको? इजी है, कौन है? ज्योति। अच्छा, जैन का जैसा इनका भी प्रॉब्लम आ रहा है। अगर से कोई अभी डिप्लॉय कर रहा रहेगा तो उसमें सही रहेगा। ये प्रशांत को कहाँ आ रही है, एस एस एच एसएसएन कर रहा हूँ तो परमिशन डिनाइड दे रहा है। तो आपने की जो है कॉन्फ़िगर नहीं किया रहेगा ना, या फिर सारे ईटीसी होस्ट के अंदर सही से आईपी वगैरह नहीं दिया रहेगा। ये अपन थेवरी करते हैं, और आपको पावर शेल से उधर भेजने में सबको दो तीन जनों का देखा हूं मैं, तब उन्हें एक बता देता हूँ मैं किस तरीके से भेजना है। शेयर करू ना सर स्क्रीन? देन हाँ करो, आप करो, आप कब करेंगे अपन तो सबको समझ में आएगा। विजिबल है ना सर? हाँ हाँ, दिख रहा है। प्रशांत क्या बोल रहे हैं, सोर्स स्लैश डॉट प्रोफाइल जब अपन फायर कर रहे हैं तो उसका शो नहीं हुआ। हाँ, वो शो होता भी नहीं है, वो उसका मतलब सक्सेसफुल हुआ है। अगर सामने कुछ दे रहा है तो उसका मतलब है एरर है, वो मतलब कंप्लीट हुआ है आपका प्रोफाइल। प्रशांत, ठीक है, जरा okay। क्या है, कोई भी मशीन देन करो, आप स्टार्ट करो, दिख रही है आपकी स्क्रीन।
आप इंस्टेंस पावर शेल से कनेक्ट करते हैं क्या जैन? इंस्टेंस तो नहीं कनेक्ट करता सर, अब मैं पुट्टी टर्मिनल से ही कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। बट अभी वो सेंड करना है ना फाइल। तो पहले पट्टी से वो ओपन तो कर लो अपना जो है तो सेशन इसका टर्मिनल का इंस्टेंस जो है, अच्छा, पहले वो मशीन शुरू होगी तभी तो जाकर उसमें अपनी की ट्रांसफर होगी, अगर मशीन ही बंद रहेगी तो ट्रांसफर कहाँ से होगी? ओके ओके। अ, एक मिनट, ठीक है कर लो पहले आप खेल आता है। स्टेशन में जाओ फिर। आगे हो बस आपके। आप गलत की यूज कर रहे हैं जहाँ तक के देखा जाए तो। सपोर्टेड की मतलब कि आपकी जो की है आपको गलत डाले शायद उसमें। एक काम करो, इसकी डिटेल में जाओ नीचे, कि आपने जो सिलेक्ट किया इसके अंदर वो वही की है ना जो आप एक्नॉलेज किए तो। हाँ सर, वही की है। हाँ एक बार जाओ डिस्टेंस में उधर पहुँच गया। डेटाबेस के कंसोल पर, नीचे दो, रुको डेमो, वो की पर दिखाओ ना, डेमो ही है ना कि ओके TPNF, और आपने जो सिलेक्ट किया वो भी वही है ना? हाँ सर, वही है, डेमो वाली है। तो फिर से ट्राई करो फिर अभी एक बार। ठीक है ओके, आगे समझ में मेरे ऊपर रवि, वहाँ पे आईपी डालो आपकी वही आईपी है ना, 183, ओके ठीक है। अभी ओपन करो। ऑथेंटिकेशन मेथड्स अवेलेबल सर्वर, जो आपकी प्राइवेट की है ना वो मैच नहीं हो रही जहाँ तक कि देखा हेलो जाए। हेलो जय। हेलो, सिक्योरिटी ग्रुप चेक करो तो। सिक्योरिटी ग्रुप में ऐसे ऐसे चालू किया है क्या? देखो एक बार सिक्योरिटी ग्रुप चेक करो, बट वो मसला सिक्योरिटी ग्रुप का नहीं है ना, वो की का दे रहा है। माया आईपी हाँ में। उस पे तो नहीं, ये भी रहा तो इससे तो पूरा सब आ सकते हैं। ठीक है चलेगा।
अ, अरे नहीं नहीं, ये सभी तक भी कर रहे हो तो ठीक है। अभी हाँ, ऑल ट्रैफिक कर दिया ना। ऑल ट्रैफिक रहने दो, एक काम करो, एसएसएच के बदले ऑल ट्रैफिक कर दो वहाँ पर। और इस तरीके से सिक्योरिटी ग्रुप में एक सेव करने का, उसके अपने सोर्स में माई आईपी रखना हमेशा, वरना जो आपकी मशीन है कोई भी एक्सेस कर सकता है, हैक हो सकती है, डीडोस अटैक हो जाता है आपकी मशीन पर, फिर बिल आ जाता है काफी सारा। इन्होंने शायद वीपीसी किया है ना सर, वीपीसी लॉन्च किया है इन्होंने, वीपीसी में से आईपी ले रहे हैं ना ये। नहीं, इधर मसला तो दूसरा है ना, ये डॉट पेम का हो रहा है कुछ। हाँ, आपके की में कुछ तो भी मसला होगा, बाकी कुछ वो नहीं है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ पीएससी किस तरीके से सेंड अपने की सेंड करना है। ओके सर, ओके, स्टॉप कर दो स्क्रीन। एक मिनट पावर सेल से करके देखो ना भाई आप। एक काम करो, पावर शेल से ट्राई करके देखो। नहीं अरे नहीं, पहले वो नहीं। पहले पहले चालू कर लो ना मशीन। एक काम करो, जैन छोड़ो वो, ठीक है करके देखो, करो करो करो। टैब दबाओ, वो मत करो, बैक करो। हाँ, अभी DEMO डालने के बाद में टैब दबाओ, आपका जो कीबोर्ड पर है तो। हाँ, DEMO डालने के बाद में दबाओ, अभी नहीं। DE, हाँ अभी टैब दबाओ, टैब दबाओ, टैब और दबाओ एक बार। हाँ, अभी स्पेस तो, अभी कनेक्ट करो। हाँ, वो आपके की में या कुछ तो भी, आप पब्लिक की से आपकी प्राइवेट की मैच नहीं हो रही, तभी वो ऐसा हो रहा है। आप की फिर से बनाइए और हो जाएगा वो। आपने इससे पहले किए इसे लॉन्च? हाँ पेम से होता है सर यार। अच्छा, अभी एग्जिट करके केस सेंड कर दो। हाँ अभी वो उसके पावर शेल में जाओ ना, विंडोज के, यहाँ फिर शेयर करो। एग्जिट करो एग्जिट। एग्जिट मत करो, फिर से जो आपका पावर शेल है ना, न्यू लॉन्च करो। आ जाएगा ना कि एग्जिट करके भी। हाँ, एग्जिट करके भी आ जाएगा, बट इधर से सीधा भेज दो ना यहाँ से, फिर एग्जिट करने की जरूरत नहीं, अभी भेज दो यहाँ से। डाउनलोड सही से, हाँ।
ये पीएससीपी शेल में भी चलता है क्या? ये एससीपी से ही करते हैं सर हम। नहीं, वो अपन इससे पहले एससीपी से भी करते थे ना, सिर्फ हाँ, एससीपी। एससीपी से ही होता है ना सिर्फ। हाँ, वो एससीपी अलग एससीपी है और ये पीएससीपी वो ओल्ड वर्जन के लिए लगता है सर। पीएससीपी एससीपी अपन वन नोट से दूसरे नोट पे कॉपी करने के लिए यूज करते हैं। केएमडी से एससीपी करके भेज। एससीपी करो ना ठीक है। भाई, एससीपी। केएमडी से एससीपी करने से जाते हैं। भाई बस वो पी निकाल दो ना। भाई वो पेम करो ना, उधर ऊपर पेम करो ना, पीपी की किया है आपने, दोनों जगह पेम करो। हेलो, दोनों जगह आप पेम करो और एससीपी करो वो सामने। एक सी निकालो। एक से निकालो, एक से निकालो। भाई अरे कॉपी मत हेलो, करो आप, है ना, टाइप करो, सीधा टाइप करो, एक सब निकाल दो। हेलो जैन। अरे पावर शेल में पीएससीपी लगता है और सीएमडी में सीएमडी एससीपी डालो, लगता है। सीएमडी ओपन करो, भाई डालो। टाइप टाइप करो ना भाई, उससे अच्छा। करो भाई इधर आओ। ये सीपी। कल बट मैंने शायद से सीएमडी से ही भेजा था ना, किसी को याद है क्या? हाँ सर, सेम भी से भेजना। हाँ, सीएमडी से मैं किया था, बट मैंने पीएससीपी कमांड यूज किया था की भेजने के लिए। किसी को याद हो तो कंफर्म करो ना। वो पीएससीपी से नहीं होगा सीएमडी में। ये सीपी से हो सर, ये सीपी से होता है सर। हाँ नहीं, बट शायद मैं कल कल मैं पीएससीपी से ही किया था शायद से, आप लोग का जो की भेजा था कल सेशन के अंदर, तो पीएससीपी यूज किया था शायद, मैं एससीपी नहीं यूज किया। ये सीपी से भी होता है सर। देखो भैया, भाई जो हाँ, बोलो टाइप करो ना, ये सीपी करो, ये सीपी। एक बार आईसीपी ट्राई सीपी करो। करो। अरे आप मत कॉपी मत हेलो, करो, सीधा कट करो ये। चैट में डाला है मैंने, देखो। ये कट करो पूरा भाई, ये कट चैट कर बॉक्स में दो ये। देखो, सीपी और निकालो ना। हाँ, कट कर दो। चैट बॉक्स में मैंने डाला है। भाई ये सीपी टाइप करो ना, ये सीपी। हाँ, इधर डाला है मैंने। तो वो डॉट लो फिर। अरे आगे फोल्डर तो भाई, बैक करना था, हाँ, क्लोज करो उसको भी, कंट्रोल सी करो। कंट्रोल। वन फाइल कॉपीड, देखो लेकिन फिर भाई वो भी। पाथ नहीं, पे नहीं गई होगी ना। 100% एक काम नहीं करो, पावर, गई सर, 100% नहीं हाँ गई। तुम क्लोज किए ना उसको, तो एक काम अपवर्ड एरो करो पहले दबाओ भाई, फिर अपवर्ड एरो दबाओ। लिस्ट करो। अभी डिस्कनेक्ट। आप आपकी अपवर्ड लोकल एरो मशीन दबाओ, पर है इधर। अपवर्ड एरो दबाओ। ठीक है सर, आप एक बार करके बताओ फिर मैं कर लूँगा। ठीक है। अब मेरी एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर।
अभी अपन पूरा मल्टी नोड क्लस्टर डिप्लॉय नहीं करेंगे क्योंकि काफी टाइम हो जाएगा ये। सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए मैं एक मशीन लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। Hello. हेलो। The key which you took is PPK, right? यस। Okay. अपन की भेजना है ना अपने को, जहां पर आपकी की है वो फोल्डर में जाके अपना टर्मिनल ओपन करने का। ओके। ये क्या हो गई अभी? यस सर। हाँ, तो अभी इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है, मतलब ये जैसा कोई बोल रहा था कि पीएससीपी से नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। जिसका नहीं हो रहा है वो बोलो ना मुझे, मतलब क्या मसला क्या आ रहा है आप लोग Can I share my screen? को? हाँ करो ना, आप शेयर करो। कौन? रुको एक मिनट, मैं स्टॉप कर। ओके चिप, क्या आप कर रहे हो? ठीक है, करिए। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है। ये देखो ऐसा एरर आ रहा है। मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया। आपने पीएससीपी भी किया और एससीपी भी किया है ना? ठीक है, एक हाँ। मिनट। क्या दे रहे हैं एससीपी? पाथ वाज इंक्लूडेड। ओके। आप एक काम कीजिए, पीएससीपी से ट्राई कीजिए एक बार। आपका जो PSCP से भी किया मैंने। ये देखो ये वाला। ओके, जो आपका पीएससीपी का जो सॉफ्टवेयर है तो वो डाउनलोड के अंदर है ना? DSCP PSCP का वो डाउनलोड करना पड़ता है ना, पट्टी और पट्टी। हाँ हाँ, ESCP.exe फाइल। ESCP के आगे .exe नहीं आ रहा है ज्योति आप? हाँ वो फाइल नहीं वो है उससे इनके भी पास। किया मैंने, उससे भी किया। ये देखो। ओके, अभी करो, इंटर करो। एक काम कीजिए, आपका जो डाउनलोड्स का जो फोल्डर है उसके अंदर ही आपकी की है, जो आप पीपी की जो फाइल है आपकी 120 वाली,
हाँ यस, वही पे है। पट्टी ये एक, देखो। ठीक है ओके। और आपका जो पट्टी का सॉफ्टवेयर वो भी इसी में इंस्टॉल है, मतलब यस, यहीं पर डाउनलोड है? हाँ यस। ओके। और एक आपको कौन सा लगता है अपने को पट्टी के अलावा? पीएससीपी का एक, PSCP पीएससीपी का जो सॉफ्टवेयर है वो है इसमें, चेक करो। नहीं है, पीएससीपी का नहीं होगा इसमें। हाँ तो पीएससीपी एक बार डाउनलोड करके वहां पर रखो, तब जा करूँगा। इसकी का पेम वर्जन है क्या? हाँ क्या बोल रहे? वो जो की है उसका पेम वर्जन है ना? हाँ, पीपीके से अपना ये किया मैंने, बंतु हो रहा था, अभी आज ही नहीं हो रहा है। पीएससीपी का कौन सा बोल रहे? पीएससीपी आपने जब डाउनलोड किए रहेंगे वो वेबसाइट, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है। एक काम कीजिए ना, पीएससीपी डाउनलोड करके टाइप कीजिए, देखिए आता है क्या उस पर। तो किसी को याद होगा ना कौन सी वेबसाइट है? तो एक काम करो, इस पे जाओ, वहाँ पे patti.org से करने का है क्या? एक मिनट, वो जो थर्ड वेबसाइट है यही वेबसाइट है, कोई ये कंफर्म कर वाला? देगा क्या? ऊपर वाला, पहला ऊपर वाला, वाला, ऊपर वाला। पहला वाला ही। ओके ठीक है, जो बोल रहे हो करो फिर। ओके, नहीं यहाँ से आप हाँ यहाँ पे पीएससीपी सेकंड नंबर का। पीएससीपी कीजिए download। ये ना, ये ये वाला। फर्स्ट वाला करना होगा ना? हाँ, हाँ इंटेल हाँ, फर्स्ट ये वाला। हाँ ओके ठीक है, हो गया डाउनलोड हो। अभी ट्राई कीजिए उधर। सिर्फ डाउनलोड करना है, उसको रन करना नहीं है ये। नहीं नहीं नहीं, रन नहीं करना है उसको, सिर्फ डाउनलोड फोल्डर में रखना है उसको। सो ये वाला कमांड बराबर कमांड, हाँ हाँ, नो सच फाइल और डायरेक्टरी बोल रहा है। आपका जो डॉट पेम है वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है वही डाउनलोड्स बोल के रहा था अंदर। मैं, पेम में है क्या उसका? देखो डॉट पेम की जो फाइल है वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, चेक नहीं करो एक नहीं बार। नहीं, मेरा सिर्फ पीपीके है डाउनलोड में। हाँ तो PMI पेम तो बनाना पड़ेगा उसको। हाँ, तो वहाँ पर डॉट पेम की फाइल ट्रांसफर करो। अच्छा ठीक है, वो कर लेती हूँ फिर। अभी हो गया मेरा, मतलब हाँ मुझे ठीक है, समझ आया। थैंक यू। हाँ ठीक है। अभी और क्या करना था? ओके हेलो, अभी क्या करना है अपने को? ठीक है, मैं वो EC2 के बारे में बताएंगे क्या थोड़ा? अरे अपना मल्टी नोट का है ना, तो वो इस पे अपन स्पेसिफिक रखते हैं। मैं आपको मल्टी नोट की थोड़ी सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और फिर आप नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन, अगर से मैं रहा तो फिर अपन EC2 का करेंगे, ओके? या फिर कोई भी रहा तो उससे करना। ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट देखता हूँ ओपन करके मैंने, अपन क्या क्या करते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहले अपने को पुट्टी से कनेक्ट करते हैं, सब तो आप सबको पता है। फिर उसके बाद में अपन जो की का जो मोड है, CH मोड 400 करके करते हैं। वो क्यों करते हैं, किसी स्क्रीन को पता शेयर है? नहीं सर आपको? ओके एक मिनट, रीड ओनली फाइल। हेलो, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन? यस सर। तो यहाँ पर देख, सबसे पहले अपन की का जो मोड है वो चेंज करते हैं 400 पे। वो क्यों करते हैं, पता है किसी को? सर ओपन होती है ज्यादा, परमिशन ज्यादा होती है इसलिए सबके लिए permission। यस, अपन 400 करके। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। रीड ओनली करते हैं सर वो फाइल को। रीड ओनली करते हैं, ताकि जब अपन उसको ट्रांसफर करें तो कोई उसको चेंज ना कर सके। सिर्फ उसको रीड की परमिशन देंगे, राइट की परमिशन नहीं देंगे। रीड कर सकते। हाँ, ओनली रीड कर सकते हैं उसको, ठीक है? फिर उसके बाद में अपन डॉट प्रोफाइल की जो फाइल है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि अपना जो
SSH का जो टर्मिनल मोड है वो स्मूथली रन हो, वो उसका एनवायरनमेंट अपन सेट करते हैं टर्मिनल का SSH। दिख रहा है इधर Password SSH एजेंट करके, ताकि पासवर्ड लेस ना सर? हाँ पासवर्ड लेस। और एक दूसरा मेथड भी है करके, वो शायद से अपेंड वगैरह करते हैं, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। अपना जो की जो फाइल है वो ऑथोराइज की के अंदर अपेंड करते हैं, शायद से तुम्हारे को होगा ना वो सिंगल नोड के अंदर किया रहेंगे तुम लोग। हाँ सर, करना पड़ता है ना ऑथराइज के अंदर। हाँ फिर उसके बाद में अपन होस्ट ऐड करते हैं etc होस्ट फाइल के अंदर, ठीक है। वो इसलिए करते हैं ताकि अपने जो दूसरे मल्टीपल इंस्टेंस है उसका DNS अपने को मालूम हो और अपन SSH करके उस पे जंप कर सके। मतलब के क्या बोलेंगे उसको, वर्ड है उसके लिए, मैपिंग करते हैं अपन, मैपिंग। सर ये प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं? इसमें मुझे नहीं, ये मैं नहीं कर पा रही थी। इसके लिए फिर से अपने को मशीन्स डाउनलोड करना पड़ेगा। आप कल थे क्या शिप्रा? यस सर। कल किए थे ना अपन ने sudo nano etc होस्ट के, ये सारा कॉन्फ़िगर किए थे अपन ने। प्रीतम आपकी आवाज ना बहुत ब्रेक हो रही है। ठीक है, ये अपन हर मशीन पे करते हैं ताकि अपनी हर मशीन एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। सबसे पहले अपन नेम नोड पे करते हैं, फिर उसके बाद में सेकेंडरी नेम नोड पे करते हैं, एंड देन JT और डेटा नोड। ठीक है, यस सर। उसके बाद में क्या है, हाँ ये DSH इंस्टॉल करते हैं अपन, क्योंकि अपन मल्टी नोड इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए अपन एक डिस्ट्रीब्यूटेड शेल करके इंस्टॉल करते हैं। एक मिनट, हाँ मेरे को एक मिनट सिर्फ। हेलो, ठीक है, अपन DSH इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड शेल, ताकि अपन इंस्टॉल क्यों करते? हाँ DSH अपन इसलिए इंस्टॉल करते ताकि जो अपनी मल्टीपल इंस्टेंस है उस पे अपन एक साथ एक कमांड फायर किए तो सारे टर्मिनल पे अपनी कमांड रन होंगे। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड शेल, सारे शेल्स पर रन होंगे अपनी एक कमांड। ओके, ठीक है, और वो अपन इधर कॉन्फ़िगर भी करते हैं, उसके DSH फोल्डर के अंदर एक मशीन की लिस्ट बनाते हैं और यहाँ पे अपन उसको मेंशन करते हैं कि ये सारी मशीन्स के अंदर अपने को कमांड रन करना है। मतलब कि ये क्या बोलेंगे उसको, अपन होस्ट नेम डालते हैं यहाँ पर कि ये सारी मशीन्स में अपने को कमांड रन करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सर एक क्वेश्चन था। हेलो सर, हाँ तो हम DSH -A तो करते ही ना ऑल मशीन के लिए, फिर इधर क्यों मशीन स्पेसिफाई करते? ऐसा क्वेश्चन था मेरा। तो वो -A का मतलब है कि ये सारी मशीन्स, हाँ ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सारी मशीन तो उसमें आ जाती है, फिर इसमें क्यों हम कॉन्फ़िगर करते हैं मशीन लिस्ट में? ताकि उसको बताएं कि ये सारी मशीन्स के अंदर अपने को डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क करना है वो DSH फोल्डर के अंदर। नेम नोड को बताने के नेम नोड को बताने के लिए नहीं, ये एक्चुअली ये अपना जो है अपन इंस्टॉल कर रहे हैं ना सॉफ्टवेयर, उसको बताने के लिए कि ये सारे DNS है मेरे पास में, होस्ट है, ये सारे होस्ट के ऊपर मुझे सारे की जो भी कमांड्स मैं फायर करूंगा उस पर एक साथ फायर हो, इसलिए अपन ये ऐड करते हैं। ओके, समझा? और वो -A का मतलब है कि एक साथ सारे मशीन्स पर मेरी कमांड रन हो। सर इसको टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं ना? टू वे, हेलो, टू एंड प्रो बोलते हैं, टू वे नहीं। टू एंड नहीं, वो ये तो अलग है, वो अपन ETC होस्ट से टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन करते हैं। ये तो अपन डिस्ट्रीब्यूटेड शेल अपने एक कमांड रन करने के लिए
डालते हैं सारे मशीन हाँ। जो भी अपना, ताकि अपनी को एक ओके टर्मिनल से अपन मल्टीपल सर्वर्स पर या कमांड रन कर सके। या DSH इंस्टॉल करते हैं, बाद में CD ETC DSH में जाते हैं और बाद में ये मशीन चलते हैं नैनो करके ना। जब अपन ये इंस्टॉल करेंगे तो उसका ये फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा DSH का। फिर ये फोल्डर के अंदर जाके अपन अपनी मशीन स्पेसिफाई करते हैं कि ये सारी मशीन के अंदर मुझे कमांड्स रन करनी है अपनी। अपनी जो ETC डायरेक्टरी है, यानी इसमें रहता क्या क्या? इसके अंदर होस्ट रहता है और अपना जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है उसमें सब। सर ये अपनी नहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स नहीं रहती, अपने चेक करते हैं अपन ना, है ना इधर मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी ये पट्टी की? नहीं सर। एक मिनट नो सर। नहीं दिखती रहेंगे ना शायद से। नहीं दिख रही। अभी दिख रही है? हाँ अभी ठीक है। क्या बोल रहे थे आप? ETC के अंदर क्या क्या रहते हैं ना? ओके CD स्क्रीन बड़ा करना सर। एक मिनट, ETC के अंदर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रही है मेरी स्क्रीन अभी बराबर? हाँ सर। ना ठीक है, अपन इसको मल्टी नोड स्पेसिफिक रखते हैं।
ये मेरा क्वेश्चन था, ये हडूप के यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट रहती है इंटरप्राइज लेवल पे, तो वहाँ पे प्रोडक्शन में सिर्फ ये क्लाउडेरा का CDH ही यूज करते हैं क्या, या उसके अलावा भी? हाँ, उसके Cloudera अलावा भी वगैरह। है दूसरे, जैसे दूसरे मॉनिटरिंग टूल्स भी, एक हॉर्टनवर्क्स करके दूसरे, बट क्लाउडेरा का ज्यादा शेयर है या फिर वो बहुत इजी है इसलिए वो यूज करते हैं। बट कंपनीज की रिक्वायरमेंट रहती है अलग अलग, कौन सी कंपनीज कौन सी यूज कर रही है वो अपन नहीं डिसाइड कर सकते ना, वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट रहती है किसी की, और किसी की कंपनी के अंदर ये चलता है तो क्लाउडेरा यूज करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में ये बैश आरसी की जो अपनी फाइल है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, अपन लिनक्स इन्वायरमेंट सेटअप करते एक्चुअली इसके अंदर अपना हडूप का जो भी फोल्डर्स वगैरह है कहाँ है वो लिनक्स इन्वायरमेंट के अंदर सेटअप करते हैं, और जावा का भी। ठीक है। ये फिर अपन जो बाकी के अपने फोल्डर है, ये फोल्डर बोल रहा हूँ मैं, जो इंस्टेंस है सेकेंडरी नेम नोड, जॉब ट्रैकर, डेटा नोड, वहां पर अपन ये सारी फाइल्स भेज रहे हैं ताकि सारी मशीन्स में मतलब अपना जो भी प्रोफाइल डॉट .bashrc का है सब पर सेम रहे। वो जो यहाँ पर करे अपन नेम नोड पे वो उधर भी हो जाता है इसकी वजह से। सर 1 by 1 रन करना पड़ता है ना? क्या बोले? 1 by 1 रन करना पड़ता है ना? हाँ, 1 by 1 करो या फिर एक साथ भी हो जाता है ये शायद, और जिस तरीके से भी किया एक बार अपन ने तो सब एक साथ रन हो जाते हैं। सर इसके आगे अगर DSH लगा दिया और हाइफन ए कर दिया तो सब इसमें रन हो जाएगा क्या? वो कमांड रन होंगे ना, अपन फोल्डर कॉपी कर रहे हैं, वो DSH स्पेसिफिक फॉर कमांड के लिए होता है ना, वो शेल स्पेसिफिक है, अपने को फाइल ट्रांसफर करनी है यहाँ पर। ठीक है। फिर ये यहाँ पर अपनी .ssh की अपनी ये पेम की फाइल भी उधर ही भेजते हैं जिस तरीके से नेम नोड के अंदर भेज रहे हैं अपन, और फिर अपनी बैश करते हैं अपना लिनक्स के एनवायरनमेंट। बैश मींस नथिंग बट अपना जो अपन इसके अंदर रिफ्रेश करते हैं ना जिस तरीके से विंडोज के अंदर, तो ये बैश उस तरीके से काम करता है। और ये प्रोफाइल मतलब ये सोर्स बताते हैं अपन प्रोफाइल के अंदर इस तरीके से मेरी की है वगैरह जो भी अपन कॉन्फ़िगर किए ना .प्रोफाइल, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड शेल में क्या होता है बोले तब से? इसमें अपन मल्टीपल जो अपने इंस्टेंस है ना, तो वो एक मतलब मल्टीपल इंस्टेंस पे अपन कमांड फायर कर सकते हैं DSH के थ्रू। और ये यहाँ पर अपना हडूप का टारबॉल अपन डाउनलोड करते हैं, इसके बाद में अनटार करते हैं, ये सब तो पता है ना आपको। और फिर अपने हडूप का एक स्पेसिफिक फोल्डर में अपन जो अपना अनटार हुई फाइल है वो हडूप के फोल्डर में मूव करते हैं। फिर इसके बाद में ये अपडेट ये भी पता है आपको, और ये जावा इंस्टॉल करते हैं क्योंकि अपना हडूप जावा पर रन करता है ना, इसलिए ऐसा बोले देंगे सर ने, हडूप रन्स ऑन टॉप ऑफ जावा जी इस तरीके से। हाँ, फिर इसके बाद में हेलो सर। हेलो। वो JDK और JRE का डिफरेंस क्या है सर? JDK एक जावा डिस्ट्रीब्यूटेड की करके है, और जावा JRE वो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट करके है। बस इतना डिफरेंस पता है मेरे को, उसका पूरा डिटेल के अंदर कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे। JDK टेस्टिंग में यूज होता है और JRE एनवायरनमेंट में यूज होता है प्रोडक्शन के अंदर इस तरीके से। उसके बाद में अपन हडूप का एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं। हडूप एनवायरनमेंट की जो शेल की जो फाइल है वहां पर अपना जावा का पाथ डालते हैं, यहाँ पर अपना JVM करके है इस तरीके से। और उसके बाद में XML की फाइल कॉन्फ़िगर करते हैं अपन, डिफरेंट जो भी इसके अंदर यूज होती है ना हडूप के अंदर, कोड साइट HDFS और मैपरेट वगैरह,
वो सारी कॉन्फ़िगर करते हैं। कोर साइट के अंदर के मतलब ये हडूप की कोर क्या बोलेंगे उसको, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिसके अंदर अपन हडूप का वो बताते हैं, स्पेसिफिक फॉर हडूप रहता है, और HDFS स्पेसिफिक फॉर डेटा नोड एंड नेम नोड के लिए रहता है, और मैपरेट जो है अपना मैपरेडियस के लिए रहता है। तो वही सब यहाँ पर अपन कॉन्फ़िगर करते हैं। यहाँ पर पैरामीटर ऐड करते हैं, कौन सा अपना क्या है, और उसकी यहाँ पर वैल्यू ऐड करते हैं, जैसा कि ये नेम नोड है, और यहाँ पर अपन एक टेम्पररी डायरेक्टरी बना रहे हैं इधर। इसके अंदर अपन बहुत सारी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर ऐसी कुछ 2 ही की है। बट जब अपन कंपनीज के अंदर करते हैं वहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐड होती है, जैसे यहाँ पे रेप्लिकेशन 3 है। उसके अलावा HA का भी जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है वो HDFS के अंदर ही अपन कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके अलावा और क्या रहता है, बहुत सारी उसके अंदर रहती है। हेलो सर, हेलो, ये जो प्रॉपर्टी अपन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना इसमें, हाँ, तो मतलब ये लेते कहाँ से हैं, इसके बारे में कुछ बता दें, क्योंकि अभी तो हम स्क्रिप्ट से कर रहे हैं। तो हाँ, तो कंपनीज के अंदर भी रहता है ना। देखो ये इस तरीके से जो है ना, ये तो एक कॉन्फ़िगर करने का एक मतलब टाइप है। इस तरीके से ये तो कॉमन ही रहता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर का नेम डालना पड़ता है बीच के अंदर, इतना ये पैरामीटर होता है अपना, और ये उसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर वो बोल रहा है फाइल सिस्टम का डिफॉल्ट नेम क्या है तुम्हारा, अपना यहाँ पर जो अपना पैरामीटर है वो है फाइल सिस्टम का नेम, और यहाँ पर अपन उसकी वैल्यू डाल रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी, तो वो अपनी HDFS है और नेम नोड है। यहाँ पर अपन हडूप का टेम्पररी डायरेक्टरी की वैल्यू डाल रहे हैं, नेम डाल रहे हैं, पैरामीटर जो है अपना पैरामीटर नेम, और यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल रहे हैं। समझा आपको? यस यस सर, ये हडूप और 2 सर में ये चेंज हो जाएगी ना सर, स्क्रिप्ट सारी इसमें ये चेंजेस, मतलब हडूप 2 में जैसे दूसरे रिसोर्सेस ऐड होंगे, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होंगे। ये DFS एप्लीकेशन फैक्टर वगैरह ये सब भी रहेगा हडूप के अंदर भी आपका, ये भी रहेगा उसके अंदर। बस थोड़ा सा शायद से फोल्डर्स इधर उधर होते रहेंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया उसको। इसके बाद में इसी तरीके से अपन ये HDFS का है, उसके बाद में मैपरेडियस के अंदर डालते हैं अपन। यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है इसका मतलब जॉब ट्रैकर की ID डाल रहे हैं अपन। यहाँ पर ये JT अपना अपन ने ETC होस्ट के अंदर जो होस्ट डाले वो उसकी वैल्यू डालना पड़ता है यहाँ पर, और ये क्लोज करने का, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन मास्टर्स कौन सा है वो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अपन हडूप के अंदर, तो यहाँ पर SNN डाले। JT, हेलो सर, JT के पास में 9001 है, वो क्या है? वो उसका पोर्ट नंबर है। ओके। और फिर उसके बाद ये स्लेव्स की मशीन ऐड करते हैं अपन, कौन सी अपनी स्लेव्स की मशीन है। फिर उसके बाद में ये सारी जो अपने कॉन्फ़िगर किए ऊपर तीनों फाइल्स XML की, कोड साइट, HDFS और मैपरेट साइट वाली, ये तीनों फाइल्स जो है अपनी सारे मशीन्स के ऊपर अपन कॉपी करते हैं SCP कमांड के थ्रू, SNN पे, जॉब ट्रैकर पे और सारे डेटा नोड्स पे, ठीक है। फिर अपन एक टेम्पररी डायरेक्टरी बनाते हैं हडूप के अंदर, टेम्पररी फोल्डर बोलेंगे इसको, उसके अंदर अपनी जो भी टेम्पररी फाइल्स है वो स्टोर होती है। फिर उसके बाद में बैश एग्जीक्यूट करते हैं सारे मशीन पर DSH के थ्रू। फिर उसके बाद में हडूप नेम नोड की जो अपनी मेटाडेटा की जो वो है फाइल वो फॉर्मेट करते हैं। ये सिर्फ अपन एक बार करते हैं। समझ में आ रहा है ना सबके? मैं फास्ट होने जा रहा था। यस सर, यस यस यस। फॉर्मेट क्यों करते थे? फॉर्मेट इसलिए करते हैं अपन कि अपन इंस्टॉल स्टार्ट के अंदर तो वैसे उसके अंदर कुछ रहता ही नहीं है, बट अपन जब
फ्रेश अपना हडूप क्लस्टर डिप्लॉय कर रहे हैं तो वो एक बार नेम नोड फॉर्मेट करना पड़ता है, ताकि जो अपनी नेम नोड की जो मेटा डेटा जहाँ पर स्टोर होता है वो डायरेक्टली फॉर्मेट हो जाए, एकदम क्लीन और क्लियर रहे स्टार्ट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके अंदर जो भी जनरेट होता है वो उसके अंदर सेव होता है। अपन एक ही बार इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके बाद में अगर से फॉर्मेट किए तो फिर जो अपनी जो मेटा डेटा की जो उसके अंदर स्टोर होती है फाइल्स, मेटा डेटा जो स्टोर होता है इसके अंदर वो डिलीट हो जाएगा अगर से अपने एक बार फॉर्मेट करने के बाद दोबारा किए तो कुछ देर के बाद में। ये समझा? यस 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 सर। ये फॉर्मेट अपन ठीक है समझे ना? थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूज होता है इसके अंदर बच्चे। आपको कुछ रहा तो बोलो, मैं फिर से करता हूँ। और फिर उसके बाद में ये ऐसे अपने जो डेमन्स है वो अपन स्टार्ट करते हैं। जॉब ट्रैकर पे जाके अपना मैप रिड्यूस का डेमन स्टार्ट करते हैं और नेम नोड पे अपना HDFS के नेम नोड HDFS के डेमन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि नेम नोड और SNN और डेटा नोड। फिर उसके बाद में अपन JPS से प्रोसेस चेक करते हैं कौन से प्रोसेस अपने रन हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से था वो। अभी आपको कुछ कंफ्यूजन या फिर क्या बोलेंगे? हेलो सर। हाँ मैंने जब रन किया था ना, सब डेटा नोड रन हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे, सिर्फ नेम नोड नहीं दिखा रहा था उधर। तो वो शायद से आपका जो HDFS का जो फाइल है ना उसके अंदर कुछ तो भी मिस्टेक भी रहेंगी। ये नेम नोड का आपने ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक भी रहेंगी इधर कहीं तो। ओके। मतलब सर वो नेमनोड से ही वो JPS रन कमांड फायर करा होगा ना, तो इसके लिए नहीं दिखा रहा होगा। उसका JPS तो बताता होगा ना। हाँ, JPS के बाद में आता है ना DSH हाइफन है, उसके बाद तो उसने अपने जो सारे प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूटेड शेल, सारे मल्टीपल अपने इंस्टेंस है उस के सारे प्रोसेस जो भी रन हो रहे हैं वो इससे दिखा देता है। ओके सर। हेलो सर, वो जो मेरा प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो उसका VPC से कोई रिलेटेड रहता है ना? नहीं, आपका ना वो की से ही कुछ तो भी गड़बड़ है आपका, वैसे तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि अपने जो .pp के जो यूज कर रहे हो ना तो उसी में कुछ तो भी गड़बड़ है। आप एक बार फिर से .pp की जो फाइल है ना वो फिर से जनरेट करो ना। क्योंकि आपने .pem जब यूज किया 3 या 4 मैं .pp के क्रिएट किया हूँ, मतलब नहीं, इतने सारे मत करो ना, सिर्फ एक ही यूज करो, बाकी सारे डिलीट कर दो। ओके। और मैं वो रियल टाइम में जो जॉब करते ना, रियल टाइम में जॉब करने वाले कांटेक्ट में है मेरे 10 या 15 लोग होंगे। सबसे मैं बात किया वो सब बोल रहे थे कि नहीं भाई इसका कुछ सॉल्यूशन मेरे को भी नहीं पता, ये इसलिए बोल रहे थे। इस चीज का वो जो अभी प्रॉब्लम आई थी ना उसका, भाई वो सिर्फ आपने जो पीपी के जो जनरेट किए है ना तो उसके अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है, बाकी कुछ भी नहीं। आप एक बार फिर से पीपीके की जो फाइल है फिर से जनरेट करो फ्रेश और फिर ट्राई करो तो हो जाएगा। क्योंकि आपने जब .pem से किए विंडोज के टर्मिनल से तब तो आप कनेक्ट हो गए थे ना, तो मसला आपके वो पीपीके की फाइल में है। ओके सर, ओके। तो उसको एक बार जो .pem आपने यूज किए थे विंडोज के अंदर उसके थ्रू फिर से पीपीके जनरेट करो तो हो जाएगा। चलेगा। ठीक है फिर गाइस, और कुछ क्वेरीज आपकी या फिर? सर एक बार ऊपर करो ना, स्क्रिप्ट नीचे करो, नीचे वो बैश RC वो सब था ना, बैश RC प्रोफाइल और वो की जो हमने कॉपी की थी। क्या बोल रहे थे? हाँ यही नीचे वाला यही सर, scp.pm.profile.apm का तो समझ गया कि कॉपी क्यों करते, सब इस पे डालते, डिमोन्स पे, नोट्स पे डाल देते,
प्रोफाइल भी, तो बैश आरसी क्यों डालते हैं सिर्फ, ऐसा वो पूछ रहा था बैश आरसी। क्योंकि अपने कुछ सब इस पे ये बताना है ना कि हडूप का जो अपना इन्वायरमेंट है वो ये फोल्डर के अंदर है। अगर से अपन उस मशीन दूसरे मशीन पर नहीं बताएंगे तो वो वहां पर एरर्स आएंगे ना। फिर अपन सिर्फ एक सिंगल नोड पर थोड़ी इंस्टॉल कर रहे हैं हडूप, मल्टीपल इंस्टेंस पे कर रहे हैं ना, मल्टी नोड है ना, तो इसलिए सारे मशीन्स पे अपने को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ओके। हाँ, बैश आरसी लिनक्स एनवायरनमेंट है। हाँ सही है, देखो हमारे पास बोल रहे हैं। तो एक बार वो डॉट प्रोफाइल का बताओ ना, तो यूज क्या है बोलते। टर्मिनल का जो एनवायरनमेंट है ना वो सेटअप करते हैं किधर। हाँ, अपना जो एसएसएच का जो टर्मिनल है ना वो कॉन्फ़िगर करते हैं उसके अंदर बेसिकली। हेलो। यस सर। सर वो मास्टर ऐड करते हैं अपन अपन सिर्फ वहाँ पे SNN ऐड किया हमने, तो NN ऐड नहीं किया ना वहाँ पे। हाँ, तो वो बेसिकली मेरे ख्याल से वो वहाँ पे एनएन भी होना चाहिए क्योंकि मास्टर्स वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। हाँ नहीं, उधर ये नहीं। सर ने भी एसएनएम किए थे। अपना एनएन तो बेसिकली मास्टर्स के अंदर होता ही है। सुनो, अपना एनएन जो है वो मास्टर तो है ही, वो अपन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना। एनएन पे अपन NN ऑलरेडी है। हाँ, आवाज नहीं आ रही भाई आप। एनएन पे ही सब कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है ना, इसलिए डालने की जरूरत नहीं रहती वहाँ पे। हाँ, अच्छा अपन ने कल एनएन भी डाले थे उसके अंदर, तो इसलिए अपने शायद 2 नेम नोड आ डबल आ रहे रहा था। हाँ, 2 दिखा रहे थे। बट अपन ने बाद में डिलीट भी किए थे, वो फिर भी दिखा ही रहा था। नहीं सर, ऊपर एक इशू हो सकता है, जब हम एक लोकल होस्ट डाल रहे थे ना, तब मैं ना लोकल होस्ट पुराना वाला लोकल होस्ट डिलीट नहीं किया था सर, इसलिए शायद दिखा रहा था। करना चाहिए, लोकल होस्ट डिलीट करना चाहिए, कंट्रोल। हाँ, लोकल होस्ट डिलीट करना चाहिए था हमने। हाँ, लोकल होस्ट अपन ने शायद रहने दिए थे उसके अंदर ना। इसलिए वो हो रहा था कि अपना लोकल होस्ट ऐसे उन नेमनेट को भी कंसीडर कर रहे हैं, ऐसे कुछ ना। हाँ सर, तो इसलिए 2 दिखा रहा था। कल अपन करते थे बट काफी टाइम हो गया था। हेलो सर। हेलो अमित, आ रही आवाज आपकी? हाँ, एक इशू था, मैं सिंगल नोड क्लस्टर पे था हडूप के, तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी बार जब पुट ऑपरेशन करता हूँ ना। हेलो। हाँ, आ रही है ना आवाज, बोलो ना। तो क्या हो रहा था? नहीं हो रहा था? हाँ, नहीं हो रहा है वो। हाँ, तो वो इसलिए नहीं हो रहा था, आप जब कर रहे थे ना, आपको एरर क्या दे रहा था? मैं देखा था, कुछ याद नहीं आया मेरे को भी। एरर टारगेट यूजर ubuntu ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसे दिखा रहा है वो, मतलब वो हम पुट ऑपरेशन में यूजर ubuntu में डेटा ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो शायद से आप फिर से वही वर्चुअल सी के अंदर डालते रहेंगे तो वो इसी के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहेगा। हाँ, डबल फाइल जा रही है। फाइल का नेम चेंज, दोनों बार फाइल का अलग नाम रखो। नहीं फाइल का नेम भी अलग है सर, और एक मतलब ऊपर एक भी वार्निंग का इशू दे रहा है मुझे, वार्निंग एंड इलीगल रिफ्लेक्टिव एक्चुअल। अभी आपका शुरू है क्या? हाँ शुरू है। हाँ, तो फिर शेयर करो ना, अपन देखते हैं। एक मिनट मेरा को मैं स्टॉप कर दूं। हेलो अमित, शेयर करो ना आपकी स्क्रीन। एक मिनट करो।
दिख रहा है क्या सर? दिख रहा है आपको? हेलो हेलो, हाँ दिख रहा है क्या सर? हाँ दिख रहा है। इसको क्लियर करो एक बार, फ्रेश इस पे देखो आपका क्या। ये सब डिमन चालू है मेरे। ओके, अभी आप क्या कर रहे हो? ये सर ये डेटा वन नाम का ये जो फाइल है ना, हाँ उसमें हडूप करके पुट करके दिखा दो। सही है ना सर? करो भी। सिर्फ डॉट लगाओ भाई, ये निकाल दो, डॉट लगाओ। डॉट से वो पेरेंट डायरेक्टर में जाएगी ना? ये अपने को स्पेसिफिक अबंतु में डालना है ना? हाँ ये बराबर है ना सर? डाला भी। ऐसे करके दिखा रहा हूँ। illegal and reflective access operation is offered warning. हेलो गाइस, पहले तो तुम सुनो सुनो एक मिनट, में फाइल नहीं डाल सकते हो, उसको डीएफएस की परमिशन लगती है। अगर तुमको फाइल डालना हो तो तुमको डॉट करना होगा वहाँ पे, तब जाके वो फाइल होगी। डायरेक्ट यूजर अबंतु पे तुम फाइल डाल ही नहीं सकते। एक मिनट। जयेश एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है अमित से। आपका ये कैरबेरोस क्यों इनेबल दिखा रहा है? आपने कैरबेरोस इनेबल किया है क्या? नहीं, ये कैरबेरोस नाम का कुछ बता नहीं मुझे क्या है ये। बट नहीं, फिर आपका क्लस्टर सिक्योर कैसा दिखा रहा है इसमें कैरबेरोस से? कुछ बता नहीं सर। एक काम कीजिए, sudo su hdfs करो एक बार, क्लियर करो पूरा। ऐसे क्या? हाँ रन करो। पासवर्ड एंट्री फॉर hdfs। अच्छा, आपका hdfs एक काम कीजिए ना, क्या कैट करो /etc टैब दबाओ, PASS P फॉर पेन। EWS क्या? नहीं, P फॉर पेन वाला, WD। एंटर करो। एक मिनट, अभी यहाँ पर HDFS करके दिख रहा है क्या यूजर? देखो ना, ग्रैब करो ना, ग्रैब करो। देखो यहाँ पर देखो, नहीं है जो तभी तो दे रहा है ना। नीचे ही आता है ना सर? नहीं, वो कहीं पर भी आ सकता है ना उसका क्या। एक काम करो, फिर से रन करो आप एक बार कमांड, ऊपर वाली जो एरर दे रही थी आपको पुट करने में। already exist वन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट दे रहा है। एक काम करो ना, GUI पे जाओ। GUI नेमनोड पे GUI ओपन करो। समझा नहीं सर। ब्राउजर पे जाओ ना, एक काम करो, ब्राउजर पे जाओ। हाँ ब्राउजर, हाँ सर ये ब्राउजर अभी फाइल दिख रही थी वो। ठीक है, आप यूजर के अंदर जाओ, अबंतु में है ना। हाँ अब ये अबंतु में जाओ। अबंतु तो ये फाइल है ना भाई, बैक करो। ये फाइल है, वो डायरेक्टरी नहीं है। देखो टाइप उसके आगे क्या दे रहा है इधर अबंतु के साइड में। हाँ, तो वो डायरेक्टरी में जाएगा ना, फाइल के अंदर किस तरीके से जाएगा? वो अपेंड करना रहेगा, इसलिए वो एरर दे रहा है। एक काम करो आप,
ऐसा करो, हडूप, इधर मत करो, नहीं हडूप fs स्पेस -mkdir, ओके, उसके आगे अपना स्लैश यूजर USER, उसके आगे आपका नाम डाल दो अमित करके, इंटर करो। भाई आपका ना जो हडूप है वो क्यों इस तरीके से वो सेक्योर दिखा रहा है? आपने तो सेक्योर केयर ब्राउज किया ही नहीं ना उसको। कुछ पता ही नहीं सर, मैंने सिंपल तरीके से ये सर ने बताया वैसे ही किया। अरे नहीं, ये आपका केयर ब्राउज इनेबल दिख रहा है, अगर से इस तरीके से रहा तो वो होगा नहीं। वो एक काम करो ना, CD करो, डालो ना, इंटर करो, के दबाओ, के हाँ, के इनिट करके देखो, KINIT, T फॉर ट्री वाला T, इंटर करो। ये तो है नहीं इसके अंदर, फिर क्यों दे रहा है इस तरीके से? आपका HDFS की जो फाइल है ना, तो वो ओपन करो एक बार, HDFS site.xml, उसके अंदर सिक्योरिटी शायद से आपने इनेबल किया ही है, पता नहीं, बट वो सिक्योरिटी केस की वजह से आपका हो नहीं रहा है। सिक्योरिटी की वजह से है? इधर नहीं, आप इधर ही कैट करो ना, कैच HDFS site.xml जो है अपनी CD, उसका फोल्डर का पाथ किसको याद है क्या? क्या है उसका? यूजर लोकल हडूप, यूजर लोकल, USR लोकल हडूप करो, USR लोकल, टैब दबाते जाओ ना। हडूप, हाँ, अभी यहाँ पर आप HDFS site.xml कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, CONF, अब यहाँ पे HDFS.xml करो, कैट करके देखो एक बार। HDFS टैब तब ठीक है। हाँ। इसके अंदर तो कुछ हुआ है नहीं यार, फिर क्यों दे रहा है सो? कोर साइड, हेलो सर, मैंने जो पहली बार फाइल अपलोड की थी ना, तो वो बराबर से अपलोड हुई थी। अच्छा। हाँ, पर दूसरी बार जब कर रहा था ना दूसरी फाइल, तब वो एरर दिखा रहा था सर। वो HDFS के डेटा नोड पर भी दिखा रही थी वो फाइल। अच्छा, वो नहीं, वो सिक्योरिटी का ही कुछ तो भी आपका होता है। वो कोर साइट में जाओ एक बार, नहीं है तो इनका तो सिंगल नोड है ना प्रशांत, इससे रेप्लिका बनी है इसके अंदर। भाई पहले सेम कमांड से कॉपी फाइल भेजी थी क्या आपने? नहीं, वो पुट कमांड से भेजी। हाँ नहीं, वो वाली कमांड ही ना, दोनों बार सेम कमांड यूज किया हो क्या? हाँ, सेम कमांड यूज किया था, पर डेटा अलग है। बट वो उसका मसला नहीं है ना, वो सिक्योरिटी से है कुछ तो भी उनका कंसर्न। सिक्योरिटी ग्रुप देखो एक बार आपका। नहीं, वो सिक्योरिटी नहीं, भी हडूप की सिक्योरिटी का है। नहीं, सब पोर्ट वालों की है क्या? वो भी देखना पड़ेगा, सब पोर्ट वालों की है। कोर साइट वाली देखो एक बार, कैट करके कोर साइट.xml, इस तरीके से तो एरर अभी तक ही नहीं आया है ना। हेलो अमर भाई। हाँ बोलो ना। अमर भाई, मैं ना अभी अपना वर्क स्पेस से लॉन्च कर रहा था, तो फाइल सेंड करने के टाइम में मैंने अपना वर्क स्पेस पे ये PSCP अपना दोनों की, एक PM एक PPK,
सब कुछ अपने वर्कस्पेस के डेस्कटॉप पे लाके फिर वर्कस्पेस के पावर शेल से मैं अपना ये कॉपी कर देंगे तो पेम फाइल उधर। हाँ की सेंड कर रहा हूँ। हाँ तो ये दे रहा है मोर देन वन रिमोट रिसोर्स सॉरी सोर्स नॉट सपोर्टेड। तो ये क्या प्रॉब्लम है? आपका अगर शुरू रहेगा तो दिखाओ ना इधर, स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट भाई आप एक बार डॉट से सेंड करके देखो ना, खाली डॉट लगाओ लास्ट में पहले। एक काम करो, ये डॉट वाला भी करके देख लो इनका। एक क्या करना है? डॉट कहाँ पे लगाना है? नहीं आसिफ ये इनको बोल रहे हैं, अमित को। बाहर आ जाओ ना सिक्योरिटी इससे, यूजर से बाहर हो पहले। यूजर से बाहर आ जाओ। हेलो सर। हाँ हेलो हेलो आ रही है आपकी आवाज। सर मैंने मल्टीनोड किया था पर बट एरर आ रहा था थोड़ा। क्या एरर आ रहा था? कुछ नॉट दिखा है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो मैसेज कर दो। हेलो हेलो जरूर शो कर रहा है। आपने डेटा नोट कितना लिया था? हेलो कौन बोल रहा है? हाँ डेटा लोड ही नहीं आया। नहीं ये राधिका का जो आ रहा है ना, तो 3 ले रहा है। तो आपने रेप्लिकेशन फैक्टर के अंदर 3 डाला था, और जो HDFS की जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है वो सही से कॉन्फ़िगर किया था। एरर नहीं होगा आपका। अरे ऊपर एरर दिखा रहा है, देखो शायद ये वाला यूजर लोकल हडूप, ये कोर, यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ है। हाँ पर फाइल उड़ा के फिर से mkdir कनेक्ट करेगा हमारे सर। सेकंड रो में देखो सर, कुछ तो ये लिखा है ना, फाइल यूजर लोकल हडूप कोर 2. ये नहीं वो तो हडूप का दे रहा है ना। किधर बोल रहा है USR लोकल हडूप फाइल? ये सर ये फोल्डर डिलीट करके फिर से बना सकते हैं क्या? कौन से वाला फोल्डर? यूजर वो यूजर का शायद से वो तो डिफॉल्ट रहता है ना, वो शायद एक काम करो डिलीट करके देखो। बट वो यहाँ पर नहीं है। हेलो आप हडूप पे करो ना, आप तो लिनक्स सिस्टम पे कर रहे हो। हमारे सर हेलो हेलो हाँ अमित बोलो। ये सर जैसे हडूप का भी ये जो ऑपरेशन कर रहे थे मूव करने वाला, तो सर इसमें एरर ऐसा नहीं आना है चाहिए क्या? तो वार्निंग का सब बोल रहे हैं आप, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो आप। ये जो एरर आ रहे हैं ना, ये जो जब पुट करने का ट्राई कर रहे थे, तो मैंने भी जब ट्राई किया तो वो पहली बार नहीं जाता है सर। दूसरी बार फिर वो कमांड अप्लाई किया ना, तो वो GUI में दिखती है फाइल फिर वो। अब ये जो यहाँ पे देता है ना, हाँ वो बना लेता है सर, फाइल लास्ट में देता है। अच्छा तो फिर अभी यहाँ पे जो ये कर रहे हैं ना सर, ये इन्होंने फाइल का पाथ नहीं बताया ना। डेटा1 फाइल बंटू के होम में है, वो बता के फिर हडूप के पेरेंट डायरेक्टरी में डाला है ना। हाँ वो शायद से एक काम करो अमित, एक sudo su हडूप करके देखो वाला, हडूप करके तो क्या? हाँ नहीं ये भी है। वो शायद से ये बोल रहे हैं ना अभी, अमीन बता रहे थे कि वो GUI पर दिखाता है दोनों फाइल्स, तो फिर वो शायद से सिक्योरिटी का कुछ तो भी कंसर्न है। नहीं सर, एक बार ही वो फाइल भेज सकता है। स्वर्ण आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। आवाज ब्रेक अभी आ रही सर? हाँ आ रही है, अभी बोलो। मैंने मल्टीनोड किया था सर, पर कुछ फाउंड। फिर से बोला, आपकी आवाज पूरी तरीके से ब्रेक हुई। यार करूँ क्या सर मैं एक बार? क्या बोले सर? उनको कुछ एरर आ रहा है तो स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। हाँ करो ना, स्क्रीन शेयर करो।
स्क्रीन विजिबल है? हाँ लोड हो रही है, रुको 1 मिनट। अभी दिख रही है। RSH ये क्या दे रहा है आपका, ये बोल रहे हो आप? हाँ है ये सर। अच्छा, बैच JPS कमांड नॉट फाउंड। आपका जो ये दो जो फोल्डर है ना जहाँ पर बैच दे रहा है, तो वहां पर शायद से आपका जो हाँ। जावा है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो वजह से ऐसा दे रहा है वो। आपने जब DSH के थ्रू इंस्टॉल करे रहेंगे ना, तो आप एक काम कीजिए ना, हाँ, हाँ। DSH का जो मशीन डॉट लिस्ट है उसके अंदर आपने सारे होस्ट ऐड किए थे। हाँ किए थे सर। तो फिर ये कमांड नॉट फाउंड भी दे रहा है इधर। कुछ मालूम नहीं। RSH could not resolve host name। आपने होस्ट नेम सारे दिए रहेंगे तब वो कुछ तो भी होस्ट नेम देने में आपसे शायद मिस्टेक हुई रहेगी। ETC होस्ट में जाओ। वॉइस ब्रेक हो गया। शुरू हो गया, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी, टाइम हो गया क्या इधर? ठीक है, मेरा मतलब मुझे भी आया ना, तो कुछ 5-10 मिनट वो सिर्फ वो एक एरर सॉल्व करना है। हेलो हेलो। हाँ, वो किधर आ रहा था आपका एरर? वो आपका जो एरर है ना वो ETC होस्ट के अंदर जो आपके कॉन्फ़िगरेशन किए रहेंगे आपने होस्ट, उसी के अंदर कुछ तो भी मिस्टेक है। एक काम कीजिए ना, वो सीधा ETC होस्ट की फाइल ओपन करो, वहां पर देखो आपने सही से DNS डाला है और उसके आगे होस्ट नेम सही डाला है कि नहीं। गाइस अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, इधर मैं जहाँ बैठा हूँ ऑफिस की मीटिंग है अभी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अपन, 5 मिनट के अंदर खत्म करना है। सुना आपका इंटरनेट शायद स्लो है, वो वजह से ऐसा हो रहा है। हेलो सर। अभी sudo nano etc होस्ट करो। क्या है ना स्क्रीन विजिबल? हाँ दिख रही है आपकी स्क्रीन। क्या है ना सर स्टूडेंट ETC होस्ट? आपको दिख रेंज नहीं का रहा इशू है? सर, उनका रेंज का इशू। स्क्रीन लैग हो गई है शायद आपकी। हाँ देखो आपका ना, आपने एक उसके अंदर 2 इशू होंगे आपके। एक तो ETC होस्ट के अंदर अपन ने जो FQDN डाला रहेगा उसके अंदर किधर तो भी मिस्टेक भी रहेगी, और दूसरे इसके अलावा और क्या नहीं दिख रहा था उसके अंदर GPS करने के बाद में? और आपने जो डेमन से वो प्रॉपर स्टार्ट किए थे सारे?
यस सर, प्रॉपर किए थे। अच्छा, तो उसी में कुछ तो भी मसला रहेगा। हाँ, एक बार फिर से ट्राई करना, वो हो जाएगा। वो आपने कहीं तो भी मिस्टेक किए रहेंगे, सिर्फ ज्यादा कुछ बड़ी वो नहीं है। मेरे को तो अमित का वो थोड़ा वो लग रहा है, वो उसका क्यों नहीं हो रहा है भाई, कैलकुलस क्यों दिखा रहा है मुझे? ETC वो देख लो ना सर इनका एक बार। वो हो नहीं रहा ना उनका, स्क्रीन ही नहीं चल रही है। सो एरर क्यों आ रहा था उनको फाइल भेज रहे थे तब? वही ना, मेरे को भी समझ में नहीं आया ना, वो किस तरीके से सिक्योरिटी इनेबल आप हडूपन के अंदर कहाँ से दे रहा है, क्योंकि हम तो करते थे तो पुट हो जाती थी फाइल उसके अंदर। ये ऐसा सबको आ रहा है क्या ऐसा एरर पुट करने का? नहीं सर, सिंगल टाइम ट्राई करके देखा, डबल टाइम नहीं किया है। करके एक बार देखेंगे फिर तब से देखते ट्राई हैं। करके देखना, वो क्या मसला है पता नहीं, बट ठीक है सर। मुझे भी समझ में नहीं आया। वो कब होता है, सुनो, जब अपन सिक्योरिटी इनेबल करते हैं ना कैरब्रोस से, तब वो जाके इसी अपने को एक्सेस नहीं देता है। अदरवाइज अभी तो अपना सिक्योरिटी इनेबल नहीं है ना हडूप की, तो वो ऐसा देना नहीं चाहिए उसमें। ओके ओके। कैब्रोज क्या होता है सर? ये अपना सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल है, जिसमें अपन ऑथेंटिकेशन का जो अपना वो रहता है ना, वो बहुत आगे का कंसेप्ट है। इसलिए तो मैं कंफ्यूज हुआ हूँ ना अमित से कि किस तरीके से हो गया वो बंदे का। आगे जाके आने वाला है, मतलब बहुत आखिरी का सेशन है, मतलब जब आपके सेशन खत्म होंगे ना तब आएगा कैरब्रोस सिक्योरिटी का। इसीलिए तो वो हो गया, शॉक हो गया कि इतनी जल्दी कैसे आपको सिक्योरिटी का वो आ रहा है अमित का। ठीक है, वो कुछ तो भी मिस्टेक भी रहेंगी। अभी अपना सेशन एंड करने का, यहाँ पे सर की मीटिंग होने वाली है। मैं थैंक यू सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू सर।